तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, 8 चैप्टर आपका है। क्या हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं क्या क्या आ रहा है। तो 10th राजस्थान बोर्ड 2025-26 में जो आपका बोर्ड पेपर आने वाला है उसमें यहाँ 8 मार्क्स की टोटल क्वेश्चन आ रही है, जिसमें 1 मार्क्स के 3, एक 2 मार्क्स में, एक 3 मार्क्स में। 8 मार्क्स का आपका ये चैप्टर बन रहा है। जो 1 मार्क्स में पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आएगा फर्स्ट के 9th पर, फर्स्ट क्वेश्चन के 9th पर, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू। इसका टाइप क्या होगा? ये एमसीक्यू होगा। दूसरी हम बात करें अगर हम सेकंड का, जो आपका थर्ड है, ये आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है। और थर्ड का जो 7th क्वेश्चन है आपका, ये है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके बाद एक 9th क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 मार्क्स में। ये सारे 1, 2, 3 और प्लस 2, 5, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 8.1 और 8.2 में से। और जो आपका 8.3 है वो उसमें मिलेगा 16th नंबर पे आपको क्वेश्चन। बोर्ड एग्जामिनेशन जो पेपर होगा उसमें 16th नंबर पे आपको क्वेश्चन मिलेगा 8.3 में से, वो 3 मार्क्स का होगा। इस तरीके से ये टोटल 8 मार्क्स का है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 8.1 और 8.2 को कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से मिल रहे हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। बच्चों को ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर जो है बहुत टफ है ना, पर बहुत आसान चैप्टर है। बहुत आसानी से हम जिसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने की एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका कुछ बेसिक है उनको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करते हैं। की बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा जल्दी जल्दी में हम लोग देखेंगे, इतना समय भी नहीं लेंगे, और जल्दी से बेसिक को समझते हुए इसके क्वेश्चंस पे पहुंचते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। कहाँ यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है। कैसा ट्राइंगल राइट एंगल होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लिया ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ A जो है वो 90 डिग्री है। ABC ट्राइंगल में A 90 डिग्री है। इसका मतलब यहाँ ABC ट्राइंगल में एक एंगल A जो है वो 90 डिग्री का आ गया। मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट जो साइड होती है, मान लो ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। और थर्ड जो रिमेनिंग साइड हो जाती है वो हो जाती है बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और तीसरी रिमेनिंग साइड बेस। दूसरे तरीके से समझते हैं, 90 डिग्री इसके अपोजिट हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, और तीसरी जो रिमेनिंग साइड हो गई वो बेस। थीटा अगर इधर है तो इसके अपोजिट इधर हुआ परपेंडिकुलर, थीटा अगर इधर है तो अपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस, और तीसरी रिमेनिंग साइड बेस। ये 3 साइड्स होती हैं। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। इन 3 साइड्स में क्या होगा? रेशो निकालेंगे, इन 3 साइड्स का रेशो, और उससे हम लोग एंगल्स देखेंगे। तो सभी एंगल्स के लिए अलग अलग कंडीशंस बनती हैं। तो देखते हैं एक बार इसको याद रखने का तरीका। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इनमें से कोई भी एक ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यहाँ दिया 1 नंबर, इसे दिया 2, यहाँ आया 3 के अपोजिट में 4 के बाद 5 एंड 6। सबसे पहले अगर हम बात करें, इनको आपका सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फोर्थ आपका होता है कॉट थीटा, फिर सेक थीटा एंड देन कोसेक थीटा। साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो ये है P/H फर्स्ट।
सेकंड पर है cos थीटा और सेकंड पे क्या लिखा हुआ है b अपॉन एच, थर्ड पर p अपॉन b, b अपॉन p, h अपॉन b एंड सिक्स्थ पर h अपॉन p। इन सबका क्या मतलब हुआ? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा हुआ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हुआ हाइपोटेनियस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा हुआ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं 8.1 8.2 हम लोग दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं यहां से कि 8.1 भी हो जाए हमारी, 8.2 भी हो जाए। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं हम, तो ये p अपॉन एच है और ये h अपॉन p है, ये साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा है, दोनों एक दूसरे, देखो ये तो p अपॉन एच और ये h अपॉन p, एक दूसरे का उल्टा हो गया, यहाँ p ऊपर h नीचे, यहाँ h ऊपर p नीचे। इसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन हुआ? कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा। आगे देखें, इन दोनों को हटा दें तो बचा कॉस और फिर लास्ट में बचा सेक। कॉस है b अपॉन एच, सेक है h अपॉन बी, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हुआ आपका सेक थीटा, कॉस b अपॉन एच, सेक h अपॉन बी, टेन थीटा p अपॉन बी, कॉट थीटा b अपॉन पी, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनको लिख लेते हैं हम कि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हुआ साइन थीटा, तो हम लिखेंगे कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, तो हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। सेक का रेसिप्रोकल है कॉस, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का रेसिप्रोकल है कॉट, देखो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, तो हम टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड कॉट का रेसिप्रोकल है टेन, तो कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। यहां तक आप लोग समझ पाए? फिर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं p अपॉन एच को डिवाइड कर दूं b अपॉन एच से, अपॉन कर देता हूं, तो क्या होगा? ये रेसिप्रोकल होके h ऊपर जाएगा, h से h कैंसिल, बचा p अपॉन b। क्या बचा? देखो p अपॉन b, और p अपॉन b कौन होता है? p अपॉन b होता है टेन थीटा, यानी टेन थीटा अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूं? साइन को डिवाइड कर दूं कॉस से, जिससे h से h कट गया, p अपॉन b बन गया, और p अपॉन b टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा को अगर मैं देखूं तो टेन थीटा हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, टेन अगर साइन अपॉन कॉस होगा तो कॉट थीटा हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन। तो आगे हम देखते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया। इनके थोड़ा नाम के ऊपर देखते हैं कि साइन थीटा का कंप्लीटली जो नेम होता है वो होता है SINE। कॉस थीटा का पूरा नाम है कोसाइन, ये साइन है और ये है कोसाइन। टेन थीटा का अगर बात करें तो ये होता है टेंजेंट थीटा। कॉट थीटा की अगर हम बात करें तो ये होता है कोटेंजेंट थीटा। सेक थीटा की अगर बात करें तो ये होता है सेकेंड थीटा, और इसी तरीके से कोसेक थीटा की बात करें तो ये हो जाता है कोसेकेंट थीटा। इन सभी में एक बात है कि साइन लिखा हुआ है, देखो यहां भी साइन लिखा हुआ है, लेकिन साइन के आगे क्या लगा हुआ है? को। ये टेंजेंट लिखा हुआ है, लेकिन टेंजेंट के आगे क्या लिखा हुआ है? को। सेकंड, लेकिन सेकंड के आगे लिखा हुआ है को। इस को का क्या मतलब है? इस को का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या मतलब है इसका? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन शो होती है, और बिल्कुल होती है। जानते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल ऐसे हों जिनका सम 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल, एक x मान लिया, एक y मान लिया, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो ये x और y जो हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। ये हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? मैं बात करूं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनका सम है 180 डिग्री, जिसमें एंगल ए कितने डिग्री का है? ए है 90 डिग्री का, तो हमने लिख दिया ए की जगह लिख दिया 90 डिग्री। ये 90 उठ के उधर गया तो माइनस का हो गया, पता लगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री, यानी कि दो एंगल्स जो हैं ये दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। हम वैसे भी सोच लें कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180, जिनमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री का तो बचे हुए दो एंगल जो है उनका सम ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का होगा। तो यहां क्या होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, इसलिए दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए ये नाम में को आता है। आप सोच रहे होंगे सर इसको क्यों बता रही है, मैं इसलिए बता रहा हूं अभी आपको टेबल बनाने में ये बहुत आसानी होगी। अगर बात करें हम कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। 30 में मैं 60 ऐड कर दूंगा 90 बन जाएगा। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 40 में मैं 50 ऐड कर दूंगा। अगर 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है 30 होगा, क्योंकि 60 में 30 ऐड करने पे 90 बनेगा। अगर 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50 है तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि दो एंगल का सम अगर 90 हो जाता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। यहां नाम में भी इनके कॉम्प्लीमेंट्री छुपा हुआ है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन यानी कॉस, और कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? साइन। मैंने आपको बताया अगर 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है तो 60 किसका कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा? 30 का। तो यहां देखो नाम में ही लिखा हुआ है साइन, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, यानी कि ये साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? ये कोसाइन है। और अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोसाइन है तो कोसाइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? साइन। इसी तरीके से देखो लिखा हुआ है टेंजेंट और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, यानी टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉट। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कॉट। और कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? टेन। इसी तरीके से सेकेंड एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेकेंड, यानी सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? कोसेक। और कोसेक का अगर बात करें कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है? तो सेक। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब ये क्या काम आएगा ये हम लोग अभी समझते हैं कैसे। जब आप टेबल बनाते हो तो टेबल आपको रटनी पड़ती है, वहां रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप एक एक बात समझ। तो देखते हैं हम लोग टेबल, और टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। आपका जो पूरा 8.2 के जो क्वेश्चन इसमें से अगर निकलने वाले हैं तो वो सब टेबल पे ही डिपेंडेंसी है। अगर टेबल बनाना आ गया तो यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, और टेबल बनाना बहुत आसान है, जो अब तक हमने पढ़ा है उसी से हम टेबल बना सकते हैं। कैसे? थोड़ा समझना है आपको। क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 ये एंगल्स लिख लेने हैं। इधर आपको सीक्वेंस लिख लेना है भाई, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, वही सीक्वेंस है जो हमने शुरुआत में सीखा। 0 डिग्री के अपॉन जहां 0 डिग्री है बिल्कुल उसके नीचे लिख लेना है 0, और फिर हमें काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। वापस से देखते हैं, 0 के नीचे लिखा हमने 0 और काउंटिंग स्टार्ट कर दी। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सबसे बड़े नंबर से, सबसे बड़ा नंबर है 4, सबको डिवाइड कर दिया 4 से। सबसे बड़े नंबर से सबको डिवाइड कर दो और फिर सब पे अंडर रूट लगा दो। 0 को 4 से डिवाइड किया आया 0, और 0 का रूट हो गया 0। 1 और 4 एक दूसरे से कट नहीं हो रहे, अगर कट हो रहे हैं तो कट कर दो, नहीं हो रहे तो इनका रूट निकालो। 1 का रूट 1 एंड द रूट ऑफ 4, 4 का रूट 2। 2 और 4 कट हो रहे हैं, 2 इन द 2, 2 टू द 4। 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं निकल पा रहा है तो इसे रूट में ही लिख देंगे। 3 और 4 कट नहीं हो पा रहे हैं तो इनका रूट निकाल देंगे। 3 का रूट नहीं हो पाता इसलिए रूट में ही लिख देंगे। 4 का रूट आपको पता है कितना हो जाता है 2। 4 से 4 कट हो गया आया 1, और 1 का रूट हो गया 1। अब हम लोग यहां देखें तो ये आई 0, यहां लिख देंगे 0, फिर आया 1/2 लिख देंगे 1/2, फिर आया 1/√2 लिख देंगे 1/√2, फिर आया √3/2 लिखा √3/2, फिर आया 1 और लिख दिया 1। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि साइन
एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात बताई थी कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन बताया था मैंने आपको, कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, साइन, टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो आपको बताया था कॉट, एंड कॉट थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री टेन, इसी तरीके से सेक का कॉम्प्लीमेंट्री बताया था कोसेक, और कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री बताया था सेक। तो इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री था। आप देखें एक एंगल अगर 0 डिग्री है, 0 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो 90 हो जाए, तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है 0 में 90 ऐड करने पे 90 हो जाएगा। इसका मतलब 0 का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो है 90 डिग्री, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस, यानी साइन की जो 0 डिग्री की वैल्यू है वो कॉस में जाएगी, और कहां जाएगी, क्योंकि 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है तो 0 की वैल्यू 90 में जाएगी। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा, 30 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 60, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री है 90, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है 60, और 45 खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि 45 में 45 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 90। तो फिर से देखते हैं 0 कहां जाएगा, देखो कहां जा रहा है, 90 में, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है। 30 कहां जाएगी, 30 की वैल्यू 60 में, क्योंकि 30 की कॉम्प्लीमेंट्री 60 है, तो 30 की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 आ गया 60 में। और 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 है, तो 45 की वैल्यू 45 में रह जाएगी। यहां अगर हम देखें 30 किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, 60 का, 60 वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपको क्या कर देना है, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90, तो 0 की वैल्यू 90 में, 30 का 60, 30 की वैल्यू 60 में, 45 का 45, 45 की 45 में, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, तो 60 की जो वैल्यू है वो कॉस में आ जाएगी 30 में, और 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0। अब बात आती है क्या कि साइन अपॉन कॉस, हमने अभी पढ़ा था कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर दोगे कॉस थीटा से तो वो टेन थीटा बन जाएगा, डिवाइड कर दो, 0 अपॉन, हमने किया 0 अपॉन 1 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो टेन थीटा मिला 0 अपॉन 1, 0 को 1 से डिवाइड किया 0। यहां किया 1 अपॉन 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर 1, नीचे अंडर रूट 3। यहां अगर देखें 1 अपॉन रूट 2 ऊपर, 1 अपॉन रूट 2 नीचे, दोनों सेम है, कट हो जाएंगे, क्या वैल्यू आएगी 1। यहां पे अगर हम देखें 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचेगा अंडर रूट 3, नीचे बचेगा 1। और यहां देखें तो 1 अपॉन 0, कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, तो ये आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। आगे देखते हैं 10 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, कॉट, यानी 10 वाली वैल्यू कहां जाएंगी, कॉट में। किस तरीके से जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट्री वाली स्थिति से। अब कैसे, अगर हम बात करते हैं साइन थीटा का टेन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा है, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 90, तो 0 वाली वैल्यू जाएगी 90 में, ये देखो 0 का 90। 30 की वैल्यू कहां जाएगी, 60 में, ये 30 वाली वैल्यू आ जाएगी 60 में। 45 की वैल्यू 45 में ही रहेगी, तो 45 की वैल्यू आ जाएगी 45 में। 60 की वैल्यू 30 में आ जाएगी, 60 की वैल्यू आ गई 30 में। 60 की क्या वैल्यू है, देखो आप, रूट 3 अपॉन में। और 90 की जो वैल्यू है वो क्या जाएगी यहाँ 0 में, 90 की वैल्यू थी इनफाइनाइट, ये आ गई इनफाइनाइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो था आपका कॉम्प्लीमेंट्री, और हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल कि साइन का उल्टा कौन होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कोसेक थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का उल्टा कौन हो जाएगा, इनफाइनाइट। एंड 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, अगर 1 अपॉन रूट 2 की बात करें तो रूट 2 अपॉन 1। रूट 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल में नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 अपॉन रूट 3। एंड 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1। इसी तरीके से हम देखें कि सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, देखो सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, कोसेक का सेक, वही होगा। क्या होगा, 0 की वैल्यू कहां चली जाएगी, 90 में, और 90 की आ जाएगी 0 में, तो 0 कोसेक 0 की वैल्यू वो चली जाएगी 90 में। 30 की वैल्यू चली जाएगी 60 में, 45 की वैल्यू 45 में आ जाएगी, 60 की वैल्यू चली जाएगी 30 में, एंड 90 की वैल्यू जो आपकी है वो चली जाएगी 0 में, तो ये 90 की जो वैल्यू है वो आ गई 0 में, और 90 की वैल्यू 1 है तो ये आ गया 1।
ये आपका टेबल कंप्लीट हुई। इस तरीके से आपको पूरी अपनी टेबल बना लेनी है। ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाने का। अब ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बनाना हमें आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके की क्वेश्चंस आ रही हैं और कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। 8.1 और 2 का बेसिक हम लोगों ने पूरा समझ लिया है और इस बेसिक को समझने के बाद ये 1 2 3 प्लस 2 5 1 2 3 प्लस 2 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन 8.1 और 2 में से आ रहे हैं उनको करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ये फर्स्ट का जो 9th क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन पे 9th जो क्वेश्चन मिलेगा, पहला जो क्वेश्चन है उसका 9th मतलब जो एमसीक्यूज में मिलेगा वो किस तरीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको ऐसे दे देगा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सारी वैल्यूज दे दी। आपसे कुछ भी पूछ लेगा, क्या जैसे आपसे पूछ ले साइन बी क्या है, या कॉस सी बता दो, या टेन सी बता दो। इनमें कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू पूछेगा। मैंने तो आपसे 3 इसलिए जैसे प्रैक्टिस हो जाए आपकी, लेकिन एक वैल्यू पूछेगा कुछ भी, या तो साइन बी पूछ ले, या कॉस सी पूछ ले, या टेन सी पूछ ले। इनमें से कुछ भी इस तरीके से पूछ सकता है। तो क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो क्या था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो ये पहला ही था साइन P अपॉन एच। यहां देखो 9 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो कितनी हो गई आपकी 5। और परपेंडिकुलर मैंने बताया था एंगल के अपोजिट। आपका एंगल है यहां B, तो B के अपोजिट परपेंडिकुलर है। B के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4/5। बात करते हैं हम कॉस C की। तो देखो cos C क्या होता है, B अपॉन एच। सेकेंड नंबर पे साइन कॉस B अपॉन एच। बेस कितना है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपको पता है। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होती है, तो हाइपोटेन्यूज की जगह तो आप लिख दोगे 5। बात हो रही है हमारा एंगल है C के अपोजिट परपेंडिकुलर है। ये जो है परपेंडिकुलर, ये तो हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। C के अपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन हमें चाहिए बेस। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो गया, तीसरी रिमेनिंग जो साइड है वो है बेस, और वो कितने सेंटीमीटर है 4। तो यहाँ cos C भी कितना आया 4 सेंटीमीटर। बात करते हैं हम tan C की। tan क्या होता है, साइन कॉस tan आता है थर्ड पे, P अपॉन B। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, C के अपोजिट परपेंडिकुलर है, C के अपोजिट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन है 3। एंड बेस कहाँ है, अगर हम बात करें ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर है, तीसरा रिमेनिंग बेस, तो P अपॉन B 3/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। जैसे मान लो ये दे दिया और आपसे कहे फाइंड करो cot Q sec R, ये फाइंड करवा दे, कोई बात नहीं है। साइन कॉस tan कॉट सेक कॉसेक। तो अब बात करते हैं हम, ये हो गया कॉट और ये सेक और ये कॉसेक। तो कॉट थीटा क्या हुआ, B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको क्या अपोजिट क्या होगा, मैंने आपको बताया था 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। जो थीटा है आपका जो एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। और जो तीसरी रिमेनिंग साइड है वो बेस हो गई। आपको चाहिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपका बेस है 24, तो यहां पुट कर देंगे 24। एंड परपेंडिकुलर की अगर बात करें तो कितना है 7, तो ये हो जाएगा 24/7। इसी प्रकार अगर हम देखें सेक आर, तो साइन कॉस tan कॉट सेक हुआ आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बात करें हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो वो तो आपका 25 फिक्स हो गया। बात करते हैं आर के अपोजिट परपेंडिकुलर है। अब थीटा जो है हमारा एंगल जो है वो आर है। अब परपेंडिकुलर कौन होगा इसके अपोजिट, जो ये बेस था अब ये परपेंडिकुलर बन गया, मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो तीसरी जो रिमेनिंग साइड बची वो बेस हो गई। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज हुआ आपका 25 एंड बेस कितना है यहाँ 7, तो ये हो गया 25/7। इस तरीके का आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो 9th क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने तो आपको 1 2 3 इसमें 3 वैल्यूज निकालना बताया, केवल एक ही वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पूछ सकता है। जैसे यहाँ भी 2 वैल्यूज निकाली हमने, तो यहाँ भी कोई एक ही वैल्यू पूछेगा और 1 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन होगा।
आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस में क्या क्या आ सकता है। तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे? जैसे कि आपको दे देगा tan 30 tan 60 की वैल्यू फाइंड करो। या तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपको बताया tan 30 tan 60 2 sin 45 cos 45, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। या आप अपनी 8.2 आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसमें 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड ये क्वेश्चन आपको करना है। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले ये थर्ड के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन मैंने आप देखा, क्या है, tan 30 मल्टीप्लाई बाय tan 60। tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू, टेबल जो बनाना हमने सीखा था उसमें tan के सामने 60 के नीचे आपको देखना है। तो tan 60 की वैल्यू मिलेगी √3/1। यहां सॉल्व किया, √3 से √3 कैंसिल, आंसर आ गया 1। बहुत आसान क्वेश्चन। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो देखिए, तो 2 sin 45 1/√2, cos 45 की वैल्यू टेबल में 1/√2, किसी के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा दें। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, ऊपर जो है उन्हें ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे जो है नीचे से, मतलब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, डिनोमिनेटर सारे डिनोमिनेटर से, मतलब 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा फिर से 2। अगर यहां देखें तो √2 मल्टीप्लाई √2, ये कितना आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 1। तो ये देखो सीधा आंसर क्या आया 1। यहाँ सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपको वैल्यूज पुट करनी है ओनली। cosec स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। अब बात करते हैं हम cosec 45 की वैल्यू। तो cosec 45 की वैल्यू होती है √2, और क्योंकि स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर। cot 45 की वैल्यू कितनी है 1, स्क्वायर है तो क्या लगा दिया स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 माइनस 1 वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। आप cos 60 की वैल्यू की बात करें तो वो होती है 1/2, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब बात करते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आया 1, एंड 2 का स्क्वायर आया 4, प्लस √3 का स्क्वायर आया 3, एंड 2 का स्क्वायर आया 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं अगर, तो एलसीएम आ गया 4, ये बन जाएगा 1 + 3, 4/4 यानी वही 1। तो कुल मिलाकर के हमने एक बात देखी कि ये जो आपके क्वेश्चंस हैं 1 1 1 और 2, ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रही हैं। और एक आध क्वेश्चन जैसे छोटा सा और है कि ऐसे पूछ ले आपसे, कहे कि इफ tan A equals to 1, then find value of 2 sin A cos A। क्या कहते कि वैल्यू निकालें किसकी, 2 sin A cos A की। तो किस तरीके से करेंगे हम, 2 sin A की वैल्यू हम लोग अगर देखें, सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि tan A की वैल्यू 1 कहां होती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि tan A = 1। हमें पता है जब आप टेबल देखेंगे तो tan A की वैल्यू 1 मिलेगी आपको, जहां पर tan की वैल्यू 45 डिग्री है, यानी tan 45 की वैल्यू 1। तो कंपेयरिंग से पता लगा कि A जो है वो 45 डिग्री के इक्वल है। हमें फाइंड करना है 2 sin A cos A, 2 sin A cos A। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 sin A की वैल्यू 45 है तो A की जगह पुट किया 45, cos 45, 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, वही 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 मल्टीप्लाई 1 फिर से 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1।
तो इस तरीके के छोटे से क्वेश्चन आपसे ये पूछे जा सकते हैं 1 2 3 में। अभी 9th क्वेश्चन में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके के क्वेश्चन में आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो क्या फाइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। फाइंड a एंड b, आपको a और b फाइंड करना है कि sin a माइनस b की वैल्यू 1/2 है, cos a प्लस b की वैल्यू भी 1/2 है और a और b फाइंड आपको करनी है। वेयर a एंड b आर एक्यूट एंगल्स, यहाँ a और b कैसे एंगल्स हैं? एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखा हुआ है sin a माइनस b इक्वल्स टू 1/2। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा में। तो आप पता लगाएंगे तो आप देख पाएंगे टेबल के अंदर साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यहां लिख देंगे साइन a माइनस बी एज इट इज, और क्योंकि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 की जगह पुट कर देंगे साइन 30। अब अगर हम देखें कंपेयर करें तो यहां से एक बात पता लग रही है कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है? 30 डिग्री के। तो यहां a माइनस बी इक्वल्स टू आ गया 30 डिग्री। कैसे आया? बाय कंपेयरिंग। कैसे आया? जब आपने कंपेयरिंग की ना तो आपको पता लगा बाय कंपेयरिंग। a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से अब आगे बढ़े, दूसरी बात पर देखा कि cos a प्लस बी भी दिया हुआ है और उसकी वैल्यू भी 1/2 ही दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि 1/2 वैल्यू cos में कितनी होती है। तो अब देखते हैं कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो हमें पता लगा कि cos में तो ये 60 डिग्री की होती है। तो अब कंपेयर किया, वही बाय कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर किया तो कंपेयर से एक बात पता लगी कंपेयरिंग करने से, क्या कि a प्लस बी जो है आपका cos से cos कंपेयर हो गया, a प्लस बी किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, सॉल्व कर लेना है। लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से। क्या है इक्वेशन 1? a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंड इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। माइनस बी से प्लस, देखो हमने प्लस किया इनको, तो माइनस बी से प्लस बी कट हो गया, a प्लस ए 2a एंड 30 प्लस 60 90 डिग्री। हमें a की वैल्यू चाहिए तो 90/2, 90 को जैसे ही 2 से डिवाइड किया हमें मिला a 45। ये जो वैल्यू आपकी a की आई है ये आप किसी में भी पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन 2 में। लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में। क्या है आपकी इक्वेशन 1? a माइनस बी इक्वल्स टू 30, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आपके पास a की वैल्यू कितनी मिली थी? 45, पुट कर दी, माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब ये 45 उठ के उधर गया, 45 जैसे उठ के उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। माइनस बी, 30 में से 45 माइनस हुआ तो पता लगा माइनस 15 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू मिली 15 डिग्री। हमें दोनों वैल्यू मिल गई, ए मिला था हमारा 45 डिग्री एंड बी हमको मिला 15 डिग्री। हमसे यही क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी फाइंड करो। ऐसा एग्जाम्पल है एक हमारी बुक में, एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक एग्जाम्पल था, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है उसे भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है? वही क्वेश्चन है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, तो सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखा tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। अब हम देख रहे हैं ये √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो हमें पता लगा कि √3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो जैसे ही हमने देखा ये 60 डिग्री की वैल्यू है कंपेयरिंग की, बाय कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में पता लगा कि a प्लस बी किसकी आ गई? a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से आगे दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो हम इसे लिख देंगे tan a माइनस बी 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 डिग्री की। अब फिर से वही कंपेयरिंग, तो बाई कंपेयरिंग जैसे आपने कंपेयर किया इसको तो आपको पता लगा a माइनस बी जो है वो आ गया 30 डिग्री।
अब आपके पास दो वैल्यू मिल गई भाई, क्या इक्वेशन बन गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30। क्या यही इक्वेशन सही है? देखो यही इक्वेशन है, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 ये रहा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 ये रहा। तो इसी तरीके से यही सॉल्यूशन आ जाएंगे, इसी तरीके से पूरा आप सॉल्व कर देंगे इसको, और सॉल्व करने के बाद आप दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे। a आपको मिल जाएगा 45 डिग्री एंड b आपको फाइंड होगा, b आपको मिल जाएगा 15 डिग्री। बिल्कुल वही इक्वेशंस हैं, तो इसके सॉल्यूशन भी यही आएंगे, b आएगा 15 और a आएगा 45 डिग्री। बात समझ पाए क्या? तो 9th क्वेश्चन पर आपके इन दोनों क्वेश्चंस के, या जो मैंने अब तक जो क्वेश्चंस कराए थे उस तरीके के क्वेश्चंस के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अभी हम देखते हैं 8.3 का मैटर कि 8.3 में से कौन सा टॉपिक आ रहा है। तो 8.3 में 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन आ रहा है 16 नंबर पे आपको अपने राजस्थान बोर्ड के एग्जामिनेशन पेपर में मिलेगा। अब इस 3 नंबर के क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ते हैं। आप लोगों को इतना समझ में आया हो तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन आपका आने वाला है 16 नंबर पे मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम में 16वें नंबर पे मिलेगा, 16 नंबर पे मिलेगा। और तो अभी हम लोग देख रहे हैं 16 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, ये आपको 8.3 में से मिलेगा। और इस 8.3 एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी समझनी पड़ेंगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी से ये दो आइडेंटिटी बन जाएंगी, इनको इधर उधर लाके। इस तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये cos स्क्वायर को हम लोग sin स्क्वायर को उठा के इधर ले गए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर उधर गया, प्लस का साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर कौन रह जाएगा? ओनली कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। इसी तरीके से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के लेके जाते हैं तो जब कॉस स्क्वायर उधर जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में कौन बच जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इस वाली आइडेंटिटी से देखें अगर हम कि हम +1 को उठा के उधर लेके गए तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा तो था, +1 उधर गया sec स्क्वायर थीटा -1, प्लस का 1 उधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा -1 और बच कौन जाएगा इधर? ओनली tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं हम लोग, हम इस यहाँ पर 1 की जगह आपकी बार tan स्क्वायर को लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू में क्या रह जाएगा? ओनली 1। इसी तरीके से अगर देखें 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, मुझे चाहिए cot स्क्वायर थीटा, तो ये +1 को उठा के मैं उधर ले गया, +1 उधर गया तो हो गया cosec स्क्वायर थीटा -1। इसी तरीके से अगर मैं cot स्क्वायर को लेकर के जाऊं उठा के उधर तो क्या कंडीशन बन जाएगी? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बचेगा ओनली 1, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज आई कहां से? तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप इस पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहां भी इधर भी हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी हाइपोटेनस स्क्वायर से डिवाइड, तो हाइपोटेनस स्क्वायर से हाइपोटेनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे आपने पढ़ा था। तो b/h क्या है? देखो b/h सेकंड नंबर पे है, तो सेकंड पे आपको पता है कौन होता है? cos, तो यहां लिख देंगे इक्वल की जगह इक्वल, b/h होता है cos थीटा, क्योंकि स्क्वायर है दोनों में तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस p/h फर्स्ट नंबर पे और साइन थीटा है तो इसको लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए लगा देंगे स्क्वायर। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी आ गई। कैसे आई आप समझ पा रहे हैं? अगर आप हाइपोटेनस स्क्वायर की जगह डिवाइड ना करके इसको बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी सेकंड आइडेंटिटी आ जाएगी, और अगर आप बेस स्क्वायर की जगह परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपकी थर्ड आइडेंटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिटी सारी आनी चाहिए, ये आइडेंटिटी आपको पता होगा तभी हम आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और इसके बाद आइडेंटिटी आ जाने के बाद आपको बस 3 बातों का ध्यान रखना है, और वो 3 बातें क्या है वो आप लोग देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर में आपको अगर 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा है या 1 माइनस साइन थीटा दिख रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है या 1 माइनस कॉस थीटा दिखता है, तो आप रेशनलाइजेशन कर दो। क्या कर दो? रेशनलाइजेशन कर दो। ठीक है। दूसरी बात कि कोई आइडेंटिटी दिख रही हो, कैसी आइडेंटिटी दिख रही हो,
यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही हो सवाल में, या क्वेश्चन में आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही हो, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही हो, तो वो आइडेंटिटी लगा दो। या हो सकता है इसमें a प्लस बी का होल क्यूब या a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरीके की और भी बहुत सारी आइडेंटिटी, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी अगर लग रही है तो वो लगा देनी है। तीसरी बात, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो आपको कर देना है चेंज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा। आपको इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर देना है सवाल को, इतना ध्यान रखना है। तो देखते हैं हम लोग, हमारा जो 16वां क्वेश्चन आएगा, 16 क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 मार्क्स का, उस पर देखते हैं। 8.3 में से आएगा और में आएगा क्वेश्चन, अथवा में आएगा, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कोई एक करना होगा। कोई भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक करना होगा। तो हम कुछ 5-6 क्वेश्चन लगभग देखेंगे, उनमें से आपको 100% एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्या पता दोनों ही मिल जाएंगे, पर करना आपको एक है। तो मैं 5-6 क्वेश्चन आपको कुछ करा रहा हूं, वो आप लोग एक बार देख लें किस तरीके के क्वेश्चन। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो ये जो साइड है ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। आप चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें और राइट हैंड साइड के बराबर लेके आ सकते हैं, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आ सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, हम कोई भी एक साइड को सॉल्व करते हैं पर वो दूसरी के बराबर ही नहीं आती, तो फिर दूसरी साइड को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो दोनों बराबर लेके आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो 3 तरीके, या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट के बराबर ले आओ, या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड के बराबर ले आओ, या दोनों को सॉल्व करना पड़ जाए और आपस में बराबर ले आओ। तो ये 3 तरीके हैं और इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा हो तो रेशनलाइज कर दो। तो यहां इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहां डिनोमिनेटर दिख रहा है, ये रहा, और डिनोमिनेटर में दिख गया 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने आपको बोला डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा हो तो रेशनलाइज कर दो, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा जब भी हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही बनेगा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लिखेंगे। 100% है ये। जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी रेशनलाइज करते ही। ऊपर देखो 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, जब भी 2 सेम मल्टीप्लाई होते हैं हम उसे होल स्क्वायर बना देते हैं। अब 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 1, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर थीटा। और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको जो चाहिए वो भी देखते चलो साथ साथ। आपको चाहिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर जो आपको कंप्लीटली स्क्वायर चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में। क्या हम इसको ऐसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर? ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें होल स्क्वायर में आंसर चाहिए। फिर इसको सेपरेट कर देते हैं अलग अलग, यानी 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पार्ट कर दिए इसके अलग। और आप जानते हैं 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और इसका क्या होल स्क्वायर। और हमें लाना क्या था, यही लाना था। यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत आसान है, अगर बस आप लोग क्या ध्यान रखें, कुछ आइडेंटिटीज हैं वो याद रखें, और जो ये मैंने आपको बताई है 3 बातें, इन बातों का ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख गया, 1 प्लस साइन है, और हमने कहा था 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में दिख जाए तो क्या कर दो, रेशनलाइज। तो इसको रेशनलाइज कर दो। किससे मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट साइन से, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई किया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मैंने आपको बताया था हमेशा डिनोमिनेटर में बनेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर वाले को एज इट इज लिख दो, 1 माइनस साइन ए
साथ में कॉस ए, साथ में क्या आ गया कॉस ए, प्लस कॉस ए है ही, ऊपर है 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 2 sec ए। 1 का स्क्वायर हुआ 1 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर, तो हमने इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर। और क्या है हमारे पास 1 माइनस साइन ए और साथ में कॉस ए, कॉस से कॉस कट हो गया, आगे जो था वो लिख देते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए यहां भी अपॉन में कॉस है और यहां भी अपॉन में कॉस है, दोनों का एलसीएम आ सकता है कॉस ए, और ऊपर क्या बच गया, ये बच गया 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। माइनस साइन ए और प्लस साइन ए कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1 हो गए 2, क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है sec ए होता है, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 2 sec ए हो जाएगा। और हमें लाना क्या है, यही लाना था 2 sec ए। देखो लाना था क्या, नहीं लाना था 2 sec ए, यही आना था। 1 अपॉन कॉस होता है sec, तो 2 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 2 sec ए, तो ये दोनों बराबर आ गए, 2 sec ए इक्वल्स टू 2 sec ए। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां, क्या डिनोमिनेटर में, देखो डिनोमिनेटर में यहां sec है और यहां 1 माइनस कॉस है, देखो 1 प्लस कॉस या 1 माइनस कॉस दिख जाए तो रेशनलाइज कर देना है। तो क्या करें, 1 माइनस कॉस ए दिख गया, किससे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस ए से। मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर में हमेशा क्या बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर है, साथ में क्या है 1 प्लस कॉस है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो गया 1 एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए है, साथ में क्या है 1 प्लस कॉस ए है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट हो गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए, पर हमारा यहां तो 1 प्लस कॉस ए आ गया, इधर तो आ ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया था जब एक पार्ट को सॉल्व करके, एक साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड ना आ पाए तो हम दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे, कैसे, सेपरेट, अलग अलग, 1 अपॉन sec ए प्लस sec ए अपॉन sec ए, sec ए से sec ए कैंसिल, बचा 1 और 1 अपॉन sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos या cos ए प्लस 1। दोनों पार्ट देखो बराबर आ गए क्या, बिल्कुल बराबर आ गए, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके के आसान से क्वेश्चन है, आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट, हमें लाना है sec ए प्लस tan ए। तो क्या करें, इसको रेशनलाइज कर दें। रेशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया क्या होगा, 1 माइनस साइन ए डिनोमिनेटर में दिख गया, देखो तो क्या करना है रेशनलाइज, रेशनलाइज करना है मतलब अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। अब जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किया तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हुए तो ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब ये बन गया पूरा का पूरा होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, पूरे पे रूट है, रूट लगा दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर आप जानते हो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होता है कॉस स्क्वायर ए, साथ में ये है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर और उस पूरे का अंडर रूट। आप समझ रहे हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गया तो आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब क्या करना है आपको इसको सेपरेट कर देना है, मतलब एक बार 1 अपॉन कॉस ए और एक बार साइन ए अपॉन कॉस ए। क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आपको पता लगेगा sec का, तो ये हो जाएगा sec। एंड साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो आपको पता लग रहा है tan।
तो sec a प्लस tan a यही लाना था। देखो ये लाना था क्या, नहीं, sec a प्लस tan a। तो इस तरीके से कहेगा इनको प्रूव करने के लिए, तो ये आसानी से प्रूव हुआ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। क्वेश्चन जो है उसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा। तो मैंने आपको बताया सेकंड चीज, कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या? हाँ, आइडेंटिटी तो लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा ही तो बन रहा है कुछ। तो जहां जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है वहां लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है हमारी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी आइडेंटिटी से ओपन कर दें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया आइडेंटिटी को। हम LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखें कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलकर के क्या बनाते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये बन गया आपका 1। यहां पे 2 है तो 2 लिख दिया, साइन ए है साइन ए को भी लिख दिया। आपको पता है कॉसेक जो है वो साइन का ही रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। हमारे पास यहाँ कॉसेक स्क्वायर है, लेकिन हमें कॉसेक स्क्वायर चाहिए ही नहीं, हमें तो tan स्क्वायर चाहिए या कॉट स्क्वायर चाहिए। कॉसेक स्क्वायर की कोई ऐसी आइडेंटिटी जो कॉट स्क्वायर में लिखी जा सकती है? बिल्कुल, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर के साथ मिलके पहले ही 1 बना चुका है। आगे आते हैं तो बचता है 2, फिर कॉस ए और फिर सेक ए। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? क्योंकि कॉस का, 1 अपॉन कॉस ए। और साथ में है सेक स्क्वायर, और जो सेक स्क्वायर है उसको हम tan स्क्वायर में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, और जो बच गए उनको देखते हैं। 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर। ये आया। क्या हमें यही चाहिए था? बिल्कुल, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। कुछ नहीं किया। क्या किया हमने? पहले देखा कि डिनोमिनेटर में a 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है क्या? नहीं है। नहीं है तो देखें आइडेंटिटी लग रही है क्या? तो आइडेंटिटी लगा दी। क्या आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर दोनों में लगा दिया। फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है, इसलिए कॉस सेक को 1 अपॉन साइन लिख दिया। सेक का रेसिप्रोकल हम बात करते हैं कॉस होता है, तो सेक को 1 अपॉन कॉस लिख दिया। कॉस सेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर और सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया। जो कट रहे थे वो कट हो गए, बाकी ऐड होके 7 बन गए प्लस कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। दो क्वेश्चन और देखते हैं। दो क्वेश्चन क्या हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं दो क्वेश्चंस को और। तो जो दो बचे हुए क्वेश्चन हैं, हमें लाना है tan थीटा। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है। 6 क्वेश्चन को देखते हैं। साइन थीटा ऊपर से कॉमन आया, जैसे ही साइन थीटा कॉमन आया बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस थीटा कॉमन आया। जैसे ही कॉस थीटा कॉमन आया बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें पता है क्या होता है, tan थीटा, तो ये tan बन गया। ऊपर रह गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात समझने की है, हमें चाहिए था tan थीटा, और tan थीटा चाहिए था, और वो आ भी चुका है। इसका मतलब आंसर तो यही आ गया। ये दोनों अगर कट जाएं तो आंसर आ जाए। अब ये कट क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि एक साइन में है और एक किस में है, कॉस में है। तो या तो कॉस वाले को भी साइन में बदल दो, ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, या साइन वाले को कॉस में बदल दो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस को साइन में बदल देते हैं। कॉस को किस में बदल देते हैं,
साइन में, तो साइन में बदलने की कोशिश करते हैं कॉस को। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1। 2 को 2 लिखा, कॉस स्क्वायर की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस की जगह -1 की जगह 1। ऊपर है tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 है ही। ये 2 माइनस 1 कितना हुआ? अगर मैं 2 में से इस 1 को माइनस कर देता हूं तो क्या बनता है? देखें, ऊपर है tan थीटा, यहां है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है? 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऊपर नीचे बिल्कुल सेम आ गया? देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और क्या बच गया आपका? tan थीटा। यही आपको लाना था। समझ पा रहे हैं क्या? एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ये खत्म हुआ हमारा चैप्टर। 8 मार्क्स का जो चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल्स टू cosec a प्लस 1 अपॉन cosec a, ऊपर माइनस है नीचे प्लस, ये लाना है। देखते हैं क्या डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है? नहीं है। क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरीके की? नहीं लग रही। तो क्या कर दो? चेंज इन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज कर दो, तो कर दो। कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट ए को लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, माइनस कॉस ए लिख दिया। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, क्या लगा दिया? 1। कॉट ए को लिख दिया कॉस ए अपॉन साइन ए, और प्लस तो प्लस और कॉस ए को एज इट इज लिख दिया। अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। अब अगर देखें हम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो कॉस यहां भी है, कॉस यहां भी है, और हमने देखा कि यहां से कॉमन आ गया आपका कॉस ए। क्या कॉमन आ गया? कॉस। क्या बचा? 1 अपॉन साइन। देखो यहाँ कॉस अगर बाहर आ गया तो ऊपर बचा 1, नीचे साइन, माइनस यहां से अगर कॉस ए कॉमन आ गया तो क्या बचा? 1। ठीक है, यहां भी देखो दोनों में कॉस है, कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा? 1 अपॉन साइन है, प्लस कॉस ए कॉमन आ गया तो बचा 1। कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा 1 अपॉन साइन ए। 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए। क्या होता है 1 अपॉन साइन ए? साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। -1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए क्या हुआ? कोसेक ए प्लस 1। क्या लाना था? क्या यही लाना था? कोसेक के -1 अपॉन कोसेक के +1। बिल्कुल यही लेकर के आना था। तो आपने देखा 8.3 के ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए, इन क्वेश्चंस में से दोनों ही मिल जाएंगे आपको। दो जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, देखो मैंने आपको बताया 16 जो क्वेश्चन है अथवा में आएगा और में आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक करना होगा आपको। इन क्वेश्चंस में जो मैंने 7 क्वेश्चन कराए इनमें से ही दोनों मिल जाएंगे। दोनों नहीं तो एक तो 100% श्योर मिलेगा। चांसेस दोनों के ही हैं, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं पूरा एनालाइज करके दोनों मिल जाएंगे। तो आप कोई भी एक क्वेश्चन उसमें से कर देना। 8 में से 8 की पूरी तैयारी कर चुके हैं हम इस चैप्टर की। चैप्टर नंबर भी 8 है और है भी 8 नंबर का ही, और इस 8 में से 8 की हम मोहर लगा चुके हैं 10th राजस्थान बोर्ड 2025-26 में। पूरा इसको हम अच्छे से तैयार कर चुके हैं। जो मैंने पढ़ाया है 40 से 50 मिनट की वीडियो बन रही होगी ये, और इस वीडियो में आपका पूरे टॉपिक कंप्लीट हो रहे हैं। मिलते हैं हम नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।